और इस वक्त गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषिकेश जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। और आपको भी बहुत बहुत बधाई। आज पूरे देश ने एक ऐसा सुनहरा आंकड़ा छुआ है, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाए हैं जो वाकई में विकसित देशों के लिए भी अभी एक कल्पना ही है। धन्यवाद जी। विश्व में आज अपने जो भारत ने मुकाम हासिल किया है उसमें सबसे बड़ा हाथ अपने विजनगरी नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब और मनसुख भाई और पूरी भारत सरकार की टीम ने जो काम किया उसकी वजह से आज ये पूरा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री ने बचाया कि सुरक्षा कवच दे दिया गया है। 21 तारीख अक्टूबर 2021 का दिन पूरे अपने इतिहास में सुवर्ण अक्षर से लिखा जाएगा कि उस दिन को हमने कोरोना की लड़ाई में 99% तक अपने उसके सामने लड़ाई को जीत लिया है। ऐसा बिल्कुल एस्टैब्लिश और लोगों को विश्वास हो गया है। फ्रंट लाइन वर्कर, सेकंड लाइन वर्कर और फिर 18 प्लस के जितने एलिजिबल लोग थे उनको पहला रसीकरण का डोज अपने मानिए अपने देश में अगर 135 करोड़ लोग हैं तो उसमें से 100 करोड़ लोगों को हमने टीका दे दिया है, मतलब कि देश को बचा लिया है। और ये उपलब्धि हम बाहर से रसी लेके नहीं आए हैं, हमने अपने खुद अपने देश में बनाई है। और ऐसे 4 ही देश थे, उसमें से एक भारत था। ये भी अपने लिए गौरवशाली बात है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ऋषिकेश जी। और इस वक्त तमाम भारतीय लोग और साथ ही खासतौर पर गुजरात के दर्शक जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, ऋषिकेश जी आप ये बताएं कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई उसमें गुजरात की भूमिका क्या रही? किस तरीके से आपके यहाँ इस वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाया गया? गुजरात ने भी उसमें अपने ऐसा ड्राइव लिया कि जिसकी वजह से आज हम पहला जो डोज दिया है वो 90% करीबन एलिजिबल जो लोग थे 4 करोड़ और 94 करोड़ उसमें से करीबन 90% मतलब 4 करोड़ और 40 लाख लोगों को हमने रसी पहला डोज दे दिया है। और जो एलिजिबल लोग थे कि पहले रसीद देने के बाद दूसरे रसीद देने का समय उसमें भी हम 87% तक पहुंच गए हैं। और करीबन हम ऐसा सोच रहे हैं और हमने ऐसा लक्ष्यांक भी मन में तय कर लिया है कि गुजरात 100% की ओर करीबन 15,500 जितने गांव हमारे 18,000 गांव में से वो 100% रसीकरण हो गया है। 4 जिला पंचायत और 4 कॉरपोरेशन 100% पहुंच गया है। और ऋषिकेश जी, अगर हम ये लक्ष्य बनाएं या आप लोगों की सरकार ने कोई तो लक्ष्य बनाया होगा कि 100% एलिजिबल आबादी जो आपके राज्य की है यानी 18 प्लस की आबादी है उसे आप कब तक फुली वैक्सीनेट करने का लक्ष्य रख रहे हैं? क्या ध्येय लेकर चल रहे हैं? अभी 10% बाकी है। उसके लिए हमने अलग रणनीति बनाई है। जितने भी लोग हम लिस्ट करके उन तक पहुंच के कोई भी एक व्यक्ति भी गुजरात का ना छूटे, ऐसे पहला डोज और पहला डोज देने के बाद हमारा जो डेटा उपलब्ध होगा उसके डेटा की फॉलो करके दूसरा डोज भी हम लगा लेंगे। और करीबन हमने तय किया है एक भी व्यक्ति गुजरात में ऐसा नहीं बचना चाहिए कि जिसने 2 डोज कोरोना वैक्सीन के न लिए हो। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज हमने 100 करोड़ का ये जो लक्ष्य है ये हासिल किया, लेकिन इसी के साथ साथ सावधानियां अभी भी बरतनी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये एक माइलस्टोन है लेकिन यहीं पर जंग खत्म नहीं हो जाती जब तक कि भारत का हर एक नागरिक फुली वैक्सीनेटेड नहीं हो जाता। तो ऐसे में जब तक हम ये लक्ष्य हासिल नहीं कर लेते हैं, गुजरात में कोरोना की तीसरी लहर ना आए, इसके लिए क्या सावधानियां आप लोग बरत रहे हैं? कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाएं अभी तो बहुत कम बताई जाती है, लेकिन दूसरी लहर में जितनी व्यवस्थाएं थी उसमें करीबन 2 से 2.5 गुना ऑक्सीनेटेड बेड, आईसीयू, दवाई की सप्लाई वगैरह सब हमने 2 से 2.5 तक हमने बढ़ा दिया है।
इनमें अगर हम ऑक्सीजन की बात करें, अस्पतालों में बेड्स की बात करें, या फिर जो बहुत ही बेसिक नेसेसिटी है जैसे हम मास्क की बात करते हैं, N95 मास्क हो गए, इन सारी चीजों के बारे में आप थोड़ा डिटेल में जानकारी दें दर्शकों को। हमें यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स है अपने PSA प्लांट और ऑक्सीजन के लिए जो प्लांट लगाए, एक भी अब बचा नहीं है ऐसा कोई भी सेंटर कि जहां MGPS हो, मतलब गैस पाइपलाइन हो, वहां अपने खुद का ऑक्सीजन नहीं बनाए, ऐसा एक भी हॉस्पिटल नहीं छोड़ा है। और दूसरे, अगर उसमें भी जो कमी होगी तो उसमें बाहर से भी सप्लाई करके कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने का पूरी व्यवस्था हमने बना दी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिकेश पटेल जी इंडिया टीवी के साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जो 10% आबादी अभी गुजरात की और बाकी है, जिनका वैक्सीनेशन होना बाकी है, ये लक्ष्य भी गुजरात जल्द हासिल करे। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।